सभी को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको अनारकली ड्रेस सिखाने जा रही हूँ, जिसमें सामने प्लीट्स होंगी और इसका पैटर्न हाई लो रहेगा। क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आई है इसलिए मैं इसे ए लाइन तरीके से बनाना बताऊँगी, लेकिन आप इस पैटर्न को कलीदार भी बना सकते हैं। मान लीजिए ये आपका 3 मीटर का कपड़ा है। अब इसे बीच में से मोड़ दीजिए और एक बार फिर से फोल्ड करिए। अब ये हमारी 4 तह हो गई हैं कपड़े की। एक साइड से बंद और दूसरी साइड से ओपन है। अब बंद वाली साइड से हम बॉडी मेजरमेंट्स की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले शोल्डर्स की मार्किंग, फिर आर्म होल की, और अब इसी लाइन से अपने चेस्ट के चौथे हिस्से की मार्किंग करें। फिर 13 इंच नीचे जाकर अपने वेस्ट या कमर के चौथे भाग की मार्किंग करें और अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें एक सीधी लाइन देकर। और अब एक तिरछी लाइन खींचें जो कि वेस्ट से शुरू होते हुए कपड़े के ख़त्म होने तक होगी, या फिर जितना लंबा आप अपना अनारकली चाहते हैं। इसके बाद आप अपने फ्रंट और बैक आर्म होल की मार्किंग कर लीजिए। अगर आप डिज़ाइनर गला बनाना चाहते हैं तो इसे यूं ही छोड़ दीजिए, और नहीं तो फिर गले की डिज़ाइन भी बना दीजिए। इसके बाद नीचे से गोलाई में एक कर्व बना दीजिए। फिर पहले तो इस बॉडी पैटर्न को काट लीजिए और फ्रंट और बैक पार्ट दोनों को अलग कर दीजिए। अब फ्रंट पार्ट के निचले हिस्से से 5 इंच ऊपर एक मार्क लगाइए और फिर वहाँ से एक और कर्व बनाइए और इसे भी काट दीजिए। आप चाहें तो इसे 5 इंच से ज़्यादा या कम भी ले सकते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट के बीच से क्रॉच एरिया तक एक कट देंगे। यहाँ मैंने शोल्डर से 27 इंच नीचे एक मार्किंग लगाई है और अब मैं नीचे से उसी पॉइंट तक कट करूँगी। आप ये कट बढ़ा भी सकते हैं अपनी कंफर्ट के हिसाब से। और इसी तरह हमारी फ्रंट और बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग तैयार हो गई है। फ्रंट पार्ट के सामने से इस तरह का कट रहेगा और बैक पार्ट में इस तरह का कर्व दिखेगा। अब हम इस पैटर्न की कपड़े पर मार्किंग करेंगे। यहाँ मैंने 3 मीटर कपड़ा इस्तेमाल किया है क्योंकि मैं फुल स्लीव्स ड्रेस बनाऊंगी। इसे मैंने बताई गई ड्राफ्टिंग के जैसे फोल्ड कर दिया है और अपना बेसिक बॉडी मेजरमेंट्स भी मार्क कर दिया है। इसके अलावा मैंने सिलाई के लिए 3 इंच की जगह छोड़ी है। मेरे अनारकली की कुल लंबाई 50 इंच है और मेरे कपड़े की 43 इंच। यहाँ मैंने 7 इंच का ब्रोकेट फैब्रिक अलग से यूज़ किया है, जिसे मैं बैक पार्ट के निचले हिस्से में अटैच करूँगी। अब मैं फ्रंट पार्ट के निचले हिस्से से 5 इंच ऊपर मार्किंग करूँगी और वहाँ से कर्व बना के 1 इंच छोड़ते हुए कपड़े को काट लूँगी। अब फ्रंट पार्ट में क्रॉच एरिया तक या अपनी सुविधा अनुसार बीच से कट लगाएं। मैं फ्रंट पार्ट में वेस्ट लाइन तक ग्रीन कलर का कपड़ा यूज़ करूँगी। इसके लिए कपड़े को बीच से फोल्ड कर लें और फिर अपने फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रख दें। इसकी कुल लंबाई 15 इंच होगी। अब गले की डिज़ाइन में 1/2 इंच की मार्जिन छोड़कर काट दीजिए। बाकी कटिंग वैसे ही रखें। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। उसके लिए कपड़े की 4 तह कर लें। उसके ऊपर स्लीव्स के पैटर्न को रखकर पिन लगा लें। यहाँ मैंने 21 इंच की लंबाई ली है। मेरी कलाई 6 इंच की है और मैंने उसमें 5 इंच एक्स्ट्रा जोड़ा है लूजिंग और सिलाई के लिए। मेरा आर्म होल 15 इंच है और मैं यहाँ 7.5 इंच की मार्किंग करूँगी और 3 इंच सिलाई के लिए छोड़कर अब मैं कपड़े को काटूंगी और 2 तह खोलकर
फ्रंट आर्म होल की कटिंग करूँगी। अब हम अपने फ्रंट पार्ट से सिलना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं ये ग्रीन कपड़े को मेन कुर्ती के कपड़े से अटैच करूँगी। मैंने कपड़ा अटैच करते समय पहले से ही गले पर ये 1/2 इंच की मार्जिन छोड़ी थी। अब मैं उसी पर गले की मार्किंग करके सिलाई करूँगी। मैंने दोनों कपड़ों को उल्टी तरफ से बिछा रखा है और इसे पिन अप भी कर दिया है। और सिलाई के बाद मैं गले के पास छोटे छोटे कट लगाऊंगी बिना सिलाई को काटे, और फिर मैं ग्रीन कपड़े को सीधी तरफ से पलटा लूँगी। मैंने सिलाई कर दी है और कट्स भी लगा दिए हैं, और अब मैं इसे सीधी तरफ पलटाऊंगी। सीधी तरफ से पलटने के बाद गले की डिज़ाइन कुछ इस तरह होगी। आप यहाँ पिंक कलर की पाइपिंग देख रहे होंगे, वो बस इसलिए आई क्योंकि हमने पहले 1/2 इंच की मार्जिन छोड़ी थी। और अब मैं गले की डिज़ाइन के ऊपर बिल्कुल किनारे से एक और बार सिलाई करके फिनिशिंग टच दूंगी। टॉप स्टिचिंग के बाद गले की डिज़ाइन कुछ इस तरह होगी। अब मैं इसे हरे रंग के कपड़े को मेन कुर्ती के कपड़े से अटैच करूंगी। उसके लिए मैं शोल्डर से आर्म होल तक किनारे से सिलाई दूंगी और फिर नीचे से कपड़े को 1/2 इंच फोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई करूंगी। मैंने कपड़े को अटैच कर दिया है और मैंने अपने ब्रोकेट के कपड़े से लेस बनाई है, जिसे मैं फ्रंट पार्ट के निचले हिस्से में लगाऊंगी। इसके लिए कपड़े को उल्टी तरफ कीजिए और लेस को भी उसके ऊपर उल्टा ही रखिए। देखिए, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर उल्टे रखे हुए हैं। और अब किनारे से सिलाई करिए, फिर हम उसे सीधी तरफ पलट देंगे। मैंने इसे सीधी तरफ पलट दिया है और पलटते समय मैंने थोड़ा पिंक फैब्रिक छोड़ दिया है जिससे पाइपिंग जैसा लुक आए। आप चाहें तो इसे पूरा भी पलट सकते हैं। फिर इसे 1/2 इंच मोड़कर एक और सिलाई दें और कपड़े से जोड़ दें। ब्रोकेट लेस जोड़ने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा। देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। मैं यहाँ फ्रंट प्लीटेड अनारकली ड्रेस बना रही हूँ, इसलिए मैंने बीच से जो कट लगाया था उसकी लंबाई मैं 5 इंच और बढ़ा रही हूँ। इस तरह मेरे कट की कुल लंबाई जोड़कर 17 इंच हो जाती है। और मैं इसमें ये ग्रीन कपड़े की प्लीट्स बनाकर लगाऊंगी। लेकिन अगर आप फ्रंट प्लीटेड नहीं चाहते तो इन स्टेप्स को छोड़ सकते हैं, फिर मैं आगे बताऊंगी कि पाइपिंग कैसे लगानी है। प्लीट्स बनाने के लिए सबसे पहले आप 1 मीटर कपड़ा लीजिए, और क्योंकि मेरा कट 17 इंच का है तो कपड़े की कुल लंबाई 19 इंच रखें। अब कपड़े को बीच से मोड़ लीजिए और एक निशान लगा दीजिए। फिर कपड़े के एक छोर से तकरीबन 2 इंच छोटी प्लीट्स बनाना चालू करिए, जैसे हम साड़ीज़ में बनाते हैं। जहाँ तक हमने निशान लगाया था बस वहीं तक हमें प्लीट्स देनी है और इसमें पिन लगा देना है, और ऐसा ही हमें दूसरे छोर से भी करना है। प्लीट्स देने से पहले हमें कपड़े के ऊपर और नीचे की तरफ तुरपाई करनी है। प्लीट्स बनाने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि दोनों तरफ की प्लीट्स की दिशा उल्टी तरफ हो। देखिए, जैसे ये यहाँ से खुल रही है तो ये यहाँ से, इसी तरह हमको प्लीट्स देना है। अब मैंने जो कुर्ती के बीच से कट दिया है उसे मैं खोलकर इसके अंदर ये प्लीट्स बीच में रखूँगी, और फिर प्लीट्स के दोनों बाजुओं को दोनों तरफ के कट से जोड़कर सिल दूँगी। प्लीट्स का कपड़ा जोड़ने के बाद सामने से कुर्ती कुछ इस तरह दिखेगी।
आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन आया है। चलते वक्त ये और भी सुंदर दिखेगा। अब हमें कट को फिनिशिंग देनी है, जिसके लिए हम पाइपिंग का इस्तेमाल करेंगे। मैंने ये 34 इंच लंबी और 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। इसके एक बाजू मैंने पहले से तुरपाई कर रखी है। अब मैं पट्टी के दूसरी तरफ वाले बाजू को कुर्ती के कट के ऊपर रखकर सिलाई दूंगी और फिर उसे अंदर की तरफ मोड़कर फिर से एक और बार सिलाई दूंगी। पाइपिंग देने के बाद कुर्ती कुछ इस तरह दिखेगी। और अब जो हमने अंदर प्लीट्स जोड़ी थी उसको हाथ से सिलाई करके कुर्ती में अटैच कर लें। ध्यान रखें कि यहाँ मशीन से सिलाई ना दें, क्योंकि वो सामने से अच्छी नहीं दिखेगी। अब मैं कुर्ती के सामने वाले हिस्से में ये ब्रोकेट लेस लगाऊंगी। उसके लिए मैं लेस के ऊपर और नीचे के हिस्से से 1/2 इंच मोड़कर सिलाई देते हुए लेस को कुर्ती से अटैच करूंगी। मेरे पास कुछ पैचेस रखे हुए हैं जिन्हें मैं यहाँ इस्तेमाल करूंगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बैक पार्ट की कुर्ती में ये ब्रोकेट लगाई है और नीचे पिको किया है। अगर आप ब्रोकेट ना लगाना चाहें तो आप बस नीचे तुरपाई कर दें। ये मैंने पीछे के गले की डिज़ाइन बनाई है। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं इसकी वीडियो अपलोड कर दूँगी। मैं अपनी स्लीव्स में भी पट्टी लगाऊंगी, जिसके लिए मैंने पहले से ही ये 2 हरे रंग के कपड़े की पट्टियाँ काट रखी हैं, जो कि 5 इंच चौड़ी और 11 इंच लंबी है। और मैंने ये पीली रंग के कपड़े की भी पट्टियाँ काटी हैं, जो 1.5 इंच चौड़ी और 11 इंच लंबी है। सबसे पहले मैं इन पीली पट्टियों को दोनों बाजू से 1/2 इंच मोड़कर इसकी दोनों बाजू पर सिलाई दूंगी, एकदम किनारे से। और हरी वाली पट्टी के सिर्फ ऊपर वाली बाजू में ही इसी तरह सिलाई दूंगी, क्योंकि नीचे की बाजू को मैं स्लीव से अटैच करने वाली हूँ, तो नीचे की तरफ को हमें ऐसे ही छोड़ देना है। मैंने हरी वाली पट्टी में ऊपर की तरफ और पीली पट्टी में दोनों तरफ से सिलाई कर दी है। मैं इन्हें इस तरह से दोनों बाजुओं में अटैच करूंगी। पर पहले मैं हरी पट्टी को अपने स्लीव्स के निचले भाग में यानी कि कलाई की तरफ लगाऊंगी, जिसके लिए मैं स्लीव्स के कपड़े को उल्टे बाजू की तरफ रखूंगी और उसके ऊपर हरी पट्टी को भी उल्टे बाजू से ही रखूंगी। और अब मैं यहाँ 1/2 इंच छोड़ते हुए एक स्ट्रेट सिलाई दूंगी। फिर इसके बाद मैं इसे सीधी बाजू की तरफ पलट दूंगी। उसके बाद मैं इसके ऊपर पीली पट्टियाँ लगाऊंगी, जो हमने पहले से ही तैयार कर रखी हैं। मेरी स्लीव्स बनकर तैयार हैं। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत दिख रही है और इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई है। अब मैं इसे अपनी कुर्ती में लगाऊंगी। अब कुर्ती को उल्टे बाजू की तरफ पलटकर सबसे पहले स्लीव्स की मार्किंग करें। यहाँ मैंने रिस्ट या कलाई 4 इंच ली है और 8 इंच ऊपर मैंने एल्बो या कोहनी 5.5 इंच ली है और यहाँ पर मैंने आर्म होल 7.5 इंच लिया है और इन सभी मार्किंग को एक सीधी लाइन खींचकर मिला दिया है। अब कुर्ती को दोनों बाजू से पिन करके सेट कर लें और वहाँ अपना चेस्ट और वेस्ट के आधे हिस्से का मार्किंग करें। इसके बाद वेस्ट के पॉइंट से 1 इंच छोड़ते हुए एक तिरछी लाइन खींचें कुर्ती के एंड तक। अब इस मार्किंग के ऊपर सिलाई लगाते हुए
कुर्ती के दोनों बाजुओं को बंद कर दें। मेरा अनारकली ड्रेस बनकर तैयार हो चुका है। इस तरह के ड्रेसेस मार्केट में हज़ारों रुपए के मिलते हैं, पर अपनी रचनात्मकता से आप घर बैठे ही अपने लिए इसे बहुत ही कम कीमत में बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए सहायक होगा, क्योंकि त्योहारों का समय है और अपने हाथों से बना ड्रेस पहनने की खुशी कुछ और ही होती है। तो इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।